Good morning, dear students. Today we will discuss about the class 10 CBSE footprint book chapter 2. Chapter 2. We will discuss about the chapter which name was The Thief's Story. The Thief's Story. It is a chapter which has been written by a famous playwright. He is called Ruskin Bond. Through this chapter, there are some characters which we will learn about that. A little boy, 14 years old boy. It means it is a story of a little boy who was a thief. Since his childbirth. And another character, he is also known as Anil. He was 28 years old. In the following lesson, in the following chapter, the writer wanted to show if you had been staying with a good personality kind of man, a good natured man. इस चैप्टर में ये बताने का प्रयास किया गया है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो गुड बिहेव्ड है, वेल बिहेव्ड है, तो यदि आप उसके साथ लंबे समय तक रहते हैं तो आपके अंदर भी अच्छाइयां खुद ब खुद आने लगती हैं, अर्थात आप भी उसके अच्छे नेचर को एडॉप्ट करने लगते हैं। प्रस्तुत पाठ शुरू होता है ऐसे कि वह कहता है कि मेरा एक नाम कभी नहीं रहा है। थिप कहता है कि चूंकि जैसे ही जगह मैं बदलता हूँ वैसे ही मैं अपने नामों को भी बदल लेता हूँ, क्योंकि इससे मुझे फायदा ये होता है कि पुलिस से मेरी सेक्रेसी बनी रहती है, ताकि मैं कहीं रहीम बोल रहा हूँ तो कहीं मैं मोहन बोला जा रहा हूँ तो कहीं मैं दीपक बोला जा रहा हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगहों पर वो अपने नामों को अलग अलग रख लेता है ताकि फैक्ट को वो पुलिस से छुपा सके। अब चूंकि वह एक सक्सेसफुली थीफिंग कर चुका था और वो उसके थेफ्ट किए हुए पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए अब वो चाहता था कि वो एक नई स्कैंडल को करे, और नए स्कैंडल को करने के लिए वह एक नए शिकार की तलाश में था। क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसका नाम था अनिल। अनिल नाम का वो व्यक्ति वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच में ही वो जब उसके पास जाता है थी तो उसे कहता है कि यू योरसेल्फ लुकिंग लाइक अ रेसलर, इट मीन्स योर बॉडी पर्सनालिटी इज लुकिंग लाइक रेसलर, बट he tried to impress the person. वो अनिल को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उसकी प्रशंसा भरी बातों को कह रहा था। अनिल भी कहता है कि you too, आप भी ऐसा लग रहे हैं। कहानी शुरू होती है कि जब वो चाहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हो जाएं ताकि मैं इस व्यक्ति के घर चोरी कर सकूं, और जब यह मुझे अपने पास रख ले। वह कहता है कि मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ और यदि कुछ काम हो तो आप मुझे अपने साथ रख लो। अनिल कहता है कि आई कांट अफोर्ड, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें रख लूंगा तो मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। फिर ठीक कहता है कि ठीक है, आप पे नहीं कीजिएगा, मुझे फीड कर दीजिएगा। और इस तरह वह उसके साथ चला जाता है रहने के लिए। पुनः जब वह उसके साथ, चूंकि वह तो बोल दिया था कि मैं आपके लिए कुक कर दूंगा,
लेकिन वास्तव में उसे कुकिंग आती नहीं थी। फर्स्ट डे जब वो खाना बनाता है तो वो देखता है कि उसके द्वारा बनाए गए खाना बिल्कुल अनटेस्टी थी, बिल्कुल खाने लायक नहीं थे, और वह भोजन को स्ट्रीट डॉग को दे देता है अनिल। क्योंकि अनिल भी के पास भी बहुत सारे पैसे नहीं थे, इसलिए वो भी काफी कम पैसे खर्च करता था, क्योंकि वह अपने खाने वगैरह पर ही खर्च कर पाता था। इसके अलावे वो अपने इस लिटिल 14 ईयर्स थिप को वो क्या करता था कि कुछ पैसे दे दिया करता था सामानों को खरीद कर लाने के लिए। जब वो सामानों को खरीद कर लाता था तो वह उसमें से 1-2 रुपए जो बचते थे वो अपने पास रख लेता था। अनिल भी जानता था कि बचे हुए पैसे को ये नहीं लौटा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी ये जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अनिल भी छोटी मोटी पत्र पत्रिकाओं में लिखा करता था और बुक को एक जगह से दूसरे जगह पर सेल करता था और दूसरे जगह से तीसरे जगहों पर सेल किया करता था। इस तरह वो अपनी आजीविका को चलाया करता था। बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहते रहते थिफ जो है, अब वो सोचने लगा कि इसके पास रहते रहते मुझे लाभ नहीं हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि एक लंबा हाथ मारता हूँ, लंबा चोरी करके फिर चला जाता हूँ उसके पास से। एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि अनिल कुछ पैसे के बंडल्स को लेकर आया है और वह अपने तकिए के नीचे उस पैसे, मैट्रेस के नीचे उस पैसे को रखता है और सो जाता है। जो सोचता है कि यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसे को चुराने का, और वह क्या करता है, जब वह सोया हुआ था तो उस पैसे को निकालता है और वह उसके घर से निकल जाता है। उसके पहले अनिल जो था वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, और वो उसके बदले में जो उसके लिए खाना बनाता था ठीक, उसके बदले में वो उसे कुछ मैथमेटिक्स, कुछ इंग्लिश चीजों पढ़ाया करता था, उसे वो टीच किया करता था। और धीरे धीरे वो उसके साथ रहते रहते वो थी बहुत कुछ उससे सीख चुका था, और उससे भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि उसका नेचर ठीक का था, इसलिए वो अपने आप को बदल नहीं पाता था। पैसे को उठाता है और वो चल देता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे आत्मग्लानि होती है, उसे अंदर की आवाज उसे कहती है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को नहीं लूटना चाहिए, नहीं चोरी करना चाहिए, जो कि मुझे लाइफ सेटल कर रहा है, मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दे रहा है, जो मुझे टीच कर रहा है, और मैं उसे ही लूट रहा हूँ। कितनी बुरी चीज है। जब वह आगे बढ़ता है इसी उधेड़ बुन में, लगातार वह आगे बढ़ता है और फिर ऐसी बातों को वो सोचता है। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, ट्रेन आ जाती है, ट्रेन पर चढ़कर फिर वो उतर जाता है कि नहीं, आई विल नॉट डू दैट, because if I do that, nobody would feed upon a pity person. He again go out from the station and thief and sat under a tree. वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर बहुत देर तक सोचता है। कभी जोरों की बारिश होने लगती है और फिर सोचता है कि नहीं, मैं ये पैसा उसे लौटा दूंगा, मैं नहीं चोरी करूंगा। फिर वो सोचता है कि आज तक किसी को लूटना कितना आसान है, किसी का पैसा चुराना कितना आसान है, लेकिन वास्तव में उसे दे देना उतना ही मुश्किल काम है। उसके लिए यह बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। फिर भी वो हिम्मत करता है और चुराए हुए पैसे को अपने पास से लेकर वो चलता है। और फिर वो सोचता है कि आखिर अनिल क्या कहेगा कि जब मैं उसे ये पैसा दूंगा तो वो क्या सोचेगा, जब मैं उसे पैसा दूंगा तो, और मैं क्या उसे जवाब दूंगा कि उसके विश्वासों को मैंने किस प्रकार तोड़ा है और मैं कैसे उससे अपना चेहरा दिखाऊंगा। फिर वह यह विचार करता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसे पैसा लौटा दूंगा। जब वो पैसे लेकर पहुंचता है तो देखता है कि वो पूरी तरह भीग चुका था और करेंसी भी जो थी वो भी उसके ट्राउजर में रखे रखे भीग चुकी थी। वो उस पैसे को उठाता है और फिर ले जाकर मैट्रेस के नीचे रख देता है। सुबह होती है तो वो देखता है कि वो पैसे में से 50 रुपए निकाल कर वो उस थिप को, अनिल उस थिप को देता है कि दिस इज योर सैलरी। अब मैं तुम्हें अगले मंथ से सैलरी दे पाऊंगा
और ये रहे 20 रुपए तुम्हारे लिए। चोर को बड़ी आश्चर्य होती है कि भला इतना बेहतरीन आदमी जो कि मुझे सैलरी भी दे रहा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और उल्टे बदले में मैं उसका पैसे को चुरा कर जा रहा था, आखिर ईश्वर गॉड भी मुझे माफ नहीं करता। इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। अगले चैप्टर फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।